नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। और आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है। हालांकि ये न्यूज तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूं उस पर गौर करिएगा। बिहार पुलिस में चालक की वैकेंसी 4361 पदों पर। यहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर का कटिंग भी लगा दे रहा हूं और आप पढ़ भी सकते हैं। 15 तारीख के हिंदुस्तान पेपर में ये न्यूज आया है। इसके लिए क्या क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। कब तक वैकेंसी आई ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है पैटर्न, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी चालक बनूं तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए और क्या आप फिजिकल में कमजोर हैं तब आपको करनी चाहिए कि नहीं, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 4361 पदों पर वैकेंसी आनी है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि आनी ही है। अब ये वैकेंसी आएगी कब तक? तो बिहार पुलिस की ओर से गृह विभाग को ये अधियाचना भेज दिया गया है, ठीक ना। ये भेज दिया गया है गृह विभाग के पास। अब गृह विभाग उसको सीएसबीसी, जो कि सिपाही चयन परिषद आयोग है ना, जो सिपाही का चयन करती है, जो आयोग है, वह इस वैकेंसी को पब्लिश करती है, वो निकालती है। तो बिहार पुलिस की ओर से गृह विभाग के पास चला गया है। गृह विभाग जैसे ही सीएसबीसी को ये देता है कि भैया क्लियर है, आप जारी करिए, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब जब सब कुछ तैयार हो गया है तो महीना डेढ़ महीना का समय आपको अब लगभग लगने वाला है। इसमें एक महीने डेढ़ महीने में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि फरवरी आखिरी आखिरी तक आपको संभवतः ये देखने को मिल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन भरता है ये फॉर्म या कौन भर सकता है ना। तो जान लीजिए, इसके फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है ना, यह 12th है। यानी कि आप 12 पास, केवल पास की मैं बात कर रहा हूं। डिवीजन नहीं यहां मांगता है आपसे कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, नहीं। 12 पास हैं, चाहे आप साइंस से पढ़े हो, चाहे आप आर्ट्स से पढ़े हो, चाहे आप कॉमर्स से पढ़े हो, 12 पास हो, आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक ना। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि चालक बनेंगे आप, चालक मतलब कि गाड़ी चलाएंगे आप, तो जब गाड़ी चलाएंगे तो आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो उसको डीएल भी आप कहिए कि आपके पास डीएल जो है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस कब का? 2024 का। अगर 25 में वैकेंसी आ रही है तो साल भर पहले यानी कि 24 का आपका डीएल होना चाहिए। ये नहीं कि वैकेंसी आया है और 2 दिन पहले आप बनवा के पर्ची लेके पहुंचे, नहीं, आपका नहीं होगा। क्योंकि आपका बनते बनते ही उसमें पहले तो जब वो हैवी होता है तो उसमें समय लगता है। पहले बनवाएंगे तो आपको लर्निंग बनेगा, फिर थोड़े दिन के बाद है ना उसको आगे बढ़ाया जाता है प्रोसेस। तो अगर नहीं बनवाए हैं तब बनवाइएगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। अगर पहले से बना होगा तब उनको फायदा होने वाला है। या हो सकता है बनवा लीजिए, नियम में परिवर्तन कुछ हो जाए कि साल भर के अंदर वाला भी मान्य हो जाए, तो अभी वक्त है, बनवा लीजिए। बनवाए रहेंगे काम आएगा ही, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो आपको चलाना ही है, कभी ना कभी तो चलाएंगे ही, चाहे वो अपनी वाहन चलाएं चाहे सरकारी वाहन चलाएं। तो डीएल होना अनिवार्य है, बिना डीएल के कोई मतलब नहीं। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि डीएल नहीं है, डीएल हम उस समय बनवा लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बनवाना ही है तो अभी बनवा लीजिए, 1 साल पूर्व का लिया जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो और मान्य हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो ये बनवा लीजिए। अभी अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पुराना नहीं है तो नहीं बने, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये बनवा लीजिए आप, ठीक ना। तो यहां तक आपको क्लियर कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या इसमें फिजिकल भी होगा क्या? तो समझ लीजिए, पहले इसमें होता है रिटेन परीक्षा, है ना। पहले इसमें रिटेन परीक्षा होता है पहले नंबर पर। जैसे बिहार पुलिस में एग्जाम होता है ना परीक्षा, वैसे इसमें भी होता है। दूसरे नंबर पर जो होता है वह होता है आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल होगा, ऐसा मत सोचिए कि फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल भी होता है इसमें, लेकिन नॉर्मल होता है। जैसे बिहार पुलिस जैसा नहीं है कि इतने समय में 5-6 मिनट में आपको आना है और कम समय में लाएंगे तो नंबर मिलेगा। उसमें नंबर नहीं मिलता है। फिजिकल भी होता है, हाई जंप भी होता है।
तो फिजिकल बस पासिंग मार्क होता है, निर्धारित समय रहता है उतने में आप आ जाइए, पास हो जाएगा, बहुत सामान्य फिजिकल होता है। तो दो चीज हो गया। इसके बाद आपका एक होता है ड्राइविंग टेस्ट, जो चालक आप बन रहे हैं तो आपके लिए एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट मेन आपका यहां पर मामला फंसता है ड्राइविंग टेस्ट पर। तो ड्राइविंग टेस्ट से भी आपको गुजरना होगा और तब आपका मेरिट बनेगा, फिर आपको नौकरी मिलेगी। तो यहां तो एक बात ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिटेन कैसा होता है। तो रिटेन से संबंधित मैं एक वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, जिसमें पिछले वर्ष 2019 में वैकेंसी आई थी उसके कैसे क्वेश्चंस थे, क्या पैटर्न था, सब कुछ मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। क्या सिलेबस होता है इसके रिटेन का, वो भी मैं आपको करा देने वाला हूं। और हाँ, अब रही बात कि क्या इसमें हाइट वाइट का कोई इश्यू है क्या, है ना। जैसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर क्या बिहार पुलिस वाला ही इसमें जो मापदंड होता है वही यूज होता है क्या। तो जी हाँ, जो बिहार पुलिस के लिए मापदंड है, मापदंड वही होता है। जैसे हाइट वगैरह जो भी है वह आपका बिहार पुलिस वाला ही होता है। जो एज की मैं बात कर लूं तो एज भी जो बिहार पुलिस के लिए है वही एज इसमें भी है। तो एज का आपको क्लियर हो गया, हाइट का आपको क्लियर हो गया, फिजिकल बस पासिंग मार्क रहता है। जो ड्राइविंग टेस्ट है वहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि खेला यही होगा। रिटेन जो है वह कैसा होगा ये मैं आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रिटेन पर एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, जिसमें सिलेबस से लेकर के हर चीज आपको मैं बता दूंगा। अब ये भी मैं शुरुआत में ही बता दिया कि इसकी जो फॉर्म है वह कब तक आएगा, तो आपको मैं बता ही दिया हूं। ये फॉर्म जो है वो लगभग 1 से 1.5 महीना में, जैसे कि अभी बिहार पुलिस ने गृह विभाग को भेज दिया है अपना जो है कि हमारे पास उतनी सीटें हैं, इतना हमको चाहिए। अब गृह विभाग उसको आगे फॉरवर्ड करेगी सीएसबीसी के पास। सीएसबीसी के पास जैसे ही वो आता है, सीएसबीसी तुरंत सब कुछ तैयार करके 5 से 7 दिन में सीएसबीसी जो है वो अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जरूरी दस्तावेज में आप डॉक्यूमेंट भी बनवा लीजिएगा, ये जिसमें आवासीय होता है। NCLEWS वाले भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब साल बदल जाता है तो फिर मामला बदल जाता है। तो 2024-25 का नहीं बना है तो बनवा लीजिए, 2024-25 का बनवा लीजिए। पिछले अभी जो बनवाएंगे ना वो 2024-25 का ही होगा, आप 25 में बनवाएंगे तो 2025-26 वाला हो जाएगा। तो अभी जो है वह आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खर्च थोड़ा होगा लेकिन बाद में दिक्कत देखते हैं कितना धरना पड़ना देना पड़ता है, परेशानी होती है। तो इसलिए दस्तावेज तैयार करा लें। डीएल के लिए मैं बता दिया हूं कि पुराना मांगता है, लेकिन घबराना नहीं है, अभी भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि पता चला कभी भी कुछ भी चेंजिंग हो सकता है। जैसे NCLEWS नहीं ले रहा था, लेना पड़ा ना, तो हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसा हो, लेना पड़ सकता है। तो इसलिए बनवा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, पूरी डिटेल में आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको मददगार साबित होगा, ये वीडियो आपके लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।